हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जो हम जैसा कि स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट्स का पहला चैप्टर जो है हेलो एल्केन हेलो एरिन। ठीक है, हम न्यू चैप्टर पे बात करते हुए फर्स्ट चैप्टर देखिए स्टार्टिंग तो हर जगह से होती है, लेकिन यहाँ पे सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ताकि रिपीटेशन बहुत अच्छे से हो पाए, किसी भी चैप्टर का रिपीटेशन बहुत अच्छे से हो पाए। आइए हम बात करते हैं पहले चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की। से कहते हैं क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। लेकिन इसमें देखिए एक इकाई में दो चैप्टर होते हैं। इसमें एक इकाई है जो कि दो चैप्टर है, हेलो एल्केन का अलग पार्ट्स है, हेलो एरिन सेकेंड पार्ट्स। इस चैप्टर में हम इस चर्चा करेंगे कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं। पहले जो चैप्टर का नाम है उस पर ही चर्चा करेंगे बेटा कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं। आइए देखते हैं। हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन। क्या होता है, हेलोजन। एल्क का मतलब होता है बेटा कार्बन। इन का मतलब होता है बेटा सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल। इसका मतलब हो गया पूरा, हम इसी से कहना चाहते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि जब कोई कार्बन और हेलोजन सिंगल बॉन्ड से, जब कोई कार्बन और हेलोजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, हेलो एल्केन का। ये अपनी भाषा में कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बेटा कि कार्बन और हाइड्रोजन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या कहलाता है, हेलो एल्केन का निर्माण करता है। और ये अदर लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं हम इसको कि जब किसी एल्केन को हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब किसी एल्केन को हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इसके हाइड्रोजन को विस्थापित करके हेलोजन उसका स्थान क्या करता है, ले लेता है, हाइड्रोजन को स्थान ले लेता है, जिससे किसका निर्माण कर लेता है, हेलो एल्केन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, हेलो एल्केन का। ठीक है, समझ में। हम क्या कहेंगे, जब कोई एल्केन हेलोजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद मेरा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसका मतलब है कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखिए, हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम बात करेंगे कि इसको कैसे वर्गीकृत किया गया, कैसे बांटा गया। हम इस कंडीशन पे हेलो एल्केन को मुख्यतः दो भागों में, मतलब दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला हम बात करते हैं, आइए पहली भाग थी, ध्यान से देखिएगा। पहला भाग है कार्बन के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन के आधार पर। इंग्लिश में कह सकते हैं बेटा हम बेस्ड ऑन कार्बन, बेस्ड ऑन कार्बन। दूसरा बात करेंगे बाबू, ध्यान से, किसके आधार पर बात करेंगे, हम इस बार कहेंगे हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन की आधार। ठीक है, ध्यान देखिएगा। पहला है बेटा कार्बन के आधार पे, दूसरा है हाइड्रोजन के आधार पे। इसे कह सकते हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कार्बन के आधार पर यह कितने प्रकार, कार्बन के आधार पर यह कितने प्रकार। बेटा ये कार्बन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी हेलो एल्केन, जिसे हम प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं, प्राथमिक भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्राथमिक कहा जाता है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी। दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी
क्या होता है? सेकेंडरी हेलो एल्केन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक हेलो एल्केन। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? यहाँ पे दिख रहा है आपको? ठीक, यदि नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा। द्वितीयक हेलो एल्केन। एक होता है बेटा लास्ट तृतीयक, जिसे हम बोलते हैं टर्सरी। टर्सरी हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। बात क्लियर? इतनी बात को समझ में आ रहा है बेटा? हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कार्बन, कि कार्बन के आधार पे कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। क्या अभी हम बात करते हैं हेलोजन के आधार पे। हेलोजन के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ध्यान देखना। पहला पहला होता है बेटा मोनो हेलो एल्केन। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन। तीसरा होता है बेटा ट्राई हेलो एल्केन। और लास्ट होता है पॉली। क्या होता है? पॉली हेलो एल्केन। आप देख रहे होंगे कि जैसा कि इस पे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन कार्बन, किसकी बात कर रहे हैं? बेस्ड ऑन कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन की बेस पे होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और बेस्ड ऑन हाइड्रोजन क्या होता है? मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। ठीक है, इसे इसको डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक की बात करेंगे कि प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्सरी किसे कहते हैं, और हाइड्रोजन के बेस पे बात करेंगे कि मोनो किसे कहते हैं, डाई किसे कहते हैं, और ट्राई एंड पॉली क्या क्या डिफिनेशन होता है। ठीक है बेटा, अभी एक एक चीज को चर्चा करते हुए हम इन चीजों की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस वाले पोजीशन में हम यहाँ पे करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए कि पहला चीज है प्राइमरी हेलोजन की किसे कहते हैं। क्या चीज? प्राइमरी हेलोजन किसे कहते हैं? प्राइमरी का मतलब होता है, कहेंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा है, वह कार्बन किसी एक कार्बन समूह से जुड़ा हो या हाइड्रोजन से जुड़ा हो, सिर्फ किससे जुड़ा हो? केवल हाइड्रोजन से ही जुड़ा हो सब, तब भी क्या कहलाएगा यह? तभी मेरा क्या कहलाएगा बेटा? तभी मेरा क्या कहलाएगा? समझ में आ गया नहीं? प्राइमरी हेलो एल्केन क्या कहलाएगा? प्राइमरी हेलो एल्केन। इससे किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कुछ बोल सकते हैं आपको कि हम एक बार फिर से आपको बोल देते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा हूं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ध्यान दीजिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन किसी एक कार्बन समूह से या एक कार्बन समूह से या हाइड्रोजन से ही केवल जुड़ा हो, तब उसे कहेंगे प्राइमरी। प्राइमरी या 1 डिग्री। बहुत जगह पे आपको यह बताया जाएगा बेटा कि इसको अपवाद में रखा गया है, इसको जो CH3X है, बहुत जगह कहेंगे कि अपवाद है या प्राइमरी नहीं है। ठीक है, इसको प्राइमरी में ही रखा गया, एक अपवाद कहेंगे तो ठीक है, मान सकते हैं, हो सकता है। लेकिन हाँ, यह नहीं कह सकते कि ये नहीं है, ये है 1 डिग्री ही है। ओके, अभी बात करते हैं बेटा 1 डिग्री के बाद हम अगला पॉइंट बात करेंगे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है। क्या बोलेंगे? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन किन्हीं 2 कार्बन समूहों से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? किन्हीं 2 कार्बन समूहों से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? द्वितीयक। उसे कहेंगे सेकेंडरी, द्वितीयक। ठीक है, 2 डिग्री से भी प्रदर्शित, 1 डिग्री 2 डिग्री लिखे ऐसे भी प्रदर्शित आप कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, हमको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट होता है बेटा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वह कार्बन किन्हीं 3 कार्बन समूहों से जुड़ा हो, किन्हीं 3 कार्बन समूहों से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तृतीयक या टर्सरी हेलो एल्केन। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि यह जो आर है, मतलब एल्किल समूह है, समान हो, अलग भी हो सकते हैं। एक समान भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये भी इसमें 3 है, तीनों एक समान भी हो सकते हैं, तीनों अलग भी हो सकते हैं, 2 भी सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन की संख्या कुछ भी हो, ठीक है, वो तृतीयक। लेकिन हाँ, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यदि वह कार्बन किन्हीं 3 कार्बन समूहों से जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तृतीयक हेलो एल्केन। ओके, टर्सरी भी बोलते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अभी हम बात करते हैं बेटा, ये बात किया गया था बेस्ड ऑन कार्बन। किस पे हम बात किए थे? बेस्ड ऑन कार्बन। अब बाबू हम बात करेंगे बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे भी लिखा है कि हम बात करने वाले किस पे हैं भाई? बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बेस पे बात करेंगे तो पहला क्या बताया गया था बेटा? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन कैसे कहते हैं? मोनो का मतलब होता है ऐसा एल्किल हैलाइड, ऐसा एल्किल हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन की संख्या केवल एक हो। क्या बोला हूं? कि ऐसा एल्किल हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? केवल एक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बेटा। ये देखिए CH3 CH2 CH, नीचे X है, X को हाइड्रोजन ही कहते हैं, CH2 CH3, ठीक है बेटा। ये आपका क्या है? एक हाइड्रोजन इसके अंदर, ऐसा एल्किल हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? एक हो, ठीक है। जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? एक हो, तो उसे क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। या ये भी कह सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन को किसी एक हाइड्रोजन द्वारा, जब किसी हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से विस्थापित करने पर केवल एक हाइड्रोजन विस्थापित हो, केवल एक ही हाइड्रोजन विस्थापित होगा, तो मेरा बेटा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा हेलो एल्केन प्राइम, सॉरी मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन। समझ में आ रही है मैं क्या बोला हूं? मोनो हेलो एल्केन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो, केवल एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो, तो वो क्या कहलाएगा? मोनो। नहीं तो अपने सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि ऐसा हाइड्रोजन जिसमें से एक हाइड्रोजन हो। ये अपना लैंग्वेज है, ठीक है। बुक के लैंग्वेज में यही कहेंगे आप। बुक वाले लैंग्वेज में या लिखना भी चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दोनों भाषा में कोई दिक्कत नहीं, दोनों से होंगे, ओके। आइए हम बात करते हैं दूसरे की। अब हम बात करते हैं बेटा डाई की। डाई हेलो एल्केन क्या होता है? डाई हेलो एल्केन क्या होता है? हम बात करते हैं डाई की, तो डाई होता क्या है? डाई के बारे में बात करेंगे बेटा तो ये कहेंगे कि ऐसा हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? दो हो। जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? दो हो। और दूसरे लैंग्वेज में क्या कहेंगे? पहले एग्जांपल देख लीजिए, फिर दूसरे लैंग्वेज में बता देता हूं। CH3 ये है। इसमें देखो बेटा ऐसा हेलो एल्केन है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? दो है, तो इसको क्या कह सकते हैं? डाई हेलो एल्केन। और अदर लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनका दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा क्या? दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो प्राप्त उत्पाद मेरा क्या कहलाएगा? डाई हेलो एल्केन। बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप अपने प्रथम लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, जैसा मैं बताया हूं। क्या बताया हूं? कि हेलो एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? दो हाइड्रोजन है, तो डाई कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डाई कहलाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं तृतीय की, जिसे हम ट्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? यहाँ पे क्लियर है? ठीक, ये है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन किसे कहते हैं? ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का क्या मतलब होगा? तीन। तो कहेंगे ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? तीन हो। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो? तीन हो। तीन हाइड्रोजन, आइए एग्जांपल दे देते हैं, उसे हम ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे बेटा। ये देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन है, इसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन में क्या कहेंगे? ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या तीन हो, उसे क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके तीन हाइड्रोजन किसी अदर हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, तो प्राप्त उत्पाद क्या? प्राप्त उत्पाद क्या कहलाएगा? ट्राई हेलो एल्केन, ओके। ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है। इतनी बातें। एक और बचा बेटा पॉली। आइए हम थोड़ा उसको ऊपर लिख के दिखाते हैं आपको।
यहां पे लिखे, आइए यहां पे लिखते हैं, हम पॉली के बारे में बात करते हैं। पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन में, पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या जो 4 या 4 से अधिक हो, 4 हो या 4 से अधिक हो, तो उसे कहेंगे पॉली हेलो एल्केन। इसके एग्जांपल के लिए हम 4 भी ले लेते हैं, 4 से अधिक भी ले लेते हैं, कोई उससे दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए, देख लो। ठीक है, इसमें देखो मैं 5 ले लिया हूं, आप 4 भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉली हेलो एल्केन। ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या क्या हो, 4 या 4 से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, पॉली हेलो एल्केन। क्लियर, ओके। आइए फिर हम बात करते हैं बेटा एक चीज और, कि मेरा जो डाई हेलो एल्केन था, डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार का होता है। डाई हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है बेटा, पहला जेमिनल, क्या होता है, जेमिनल। दूसरा क्या होता है, विसिनल। ठीक है, हम जेमिनल और विसिनल की बात करेंगे। जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड किसे कहेंगे, ऐसा डाइहैलाइड जब, ऐसे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे हो। क्या, जैसे कोई कार्बन है, या कोई कार्बन ग्रुप है, इसमें 2 हाइड्रोजन समूह एक ही कार्बन समूह से जुड़े हो, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हो, उसे क्या कहेंगे, हम जेमिनल कहेंगे। ठीक है, और ऐसा कार्बन समूह या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके 2 हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। जब एक ही कार्बन समूह, सॉरी, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे जेमिनल कहते हैं। जब अलग अलग कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। क्लियर, ठीक, ये आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं।